नमस्कार। आज के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मधुमेह, ये दो प्रकार के टाइप 1 टाइप 2। फर्स्ट, आयुर्वेद में टाइप 1 स्थूल मधुमेह और कृष्ण मधुमेह, डायबिटीज़ को दो पार्ट में बांटा गया है। तो अब स्थूल मधुमेह जो मोटापापन होता है तो उसके लिए स्थूल मधुमेह होता है, और कृष्ण मधुमेह जिसमें रस धातु का क्षय होता है। स्थूल मधुमेह में हम तेलीय पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद जो है शुगर वगैरह खाते हैं, तो इसके द्वारा जो बीमारियां होती है खान पान से। और कृष्ण में क्या होता है कि रस धातु का क्षय होता है। तो दो प्रकार का जो है डायबिटीज़ आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। अब पहले क्या था कि राजा महाराजाओं को ये बीमारी हुआ करता था। अब इस दौर में क्या हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, मेहनत बहुत कम करते हैं, तो उसको डायबिटीज़ की बीमारी आम हो गई है, होता है। अब डायबिटीज़ का क्या है? डायबिटीज़ में लक्षण क्या है? रक्त में फास्टिंग में अगर 80 से 120 मिलीग्राम होता है तो उसको हम जो है फास्टिंग में नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद जो है फिर बढ़ा हुआ मानते हैं। फिर खाना खाने के बाद 140 से 170 के बीच में होता है। उसके बाद अगर होता है ज़्यादा होता है तो फिर उसको बढ़ा हुआ मानते हैं। अगर डायबिटीज़ ये बढ़ा हुआ क्यों बढ़ा? तो मेरे खान पान के कारण, मेरे खान पान में गड़बड़ी के कारण। तो हम क्या करेंगे, जब जांच कराते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा निकल गया। जब शुगर ज़्यादा हो गया तो हम दवाई खाना शुरू कर देते हैं। हमको ये देखना है कि पहले मेरा बीटा सेल सही है कि नहीं। बीटा सेल को माना जाता है मदर ऑफ द इंसुलिन, मदर ऑफ द डायबिटीज़ को जन्म देने वाला बीटा सेल में ही जो है इसका इफेक्ट। तो बीटा सेल और इंसुलिन का हम जांच कराएंगे, H1B जो है। तो इससे पता चल जाएगा कि मेरा बीटा सेल और इंसुलिन में क्या गड़बड़ी है, जहाँ से इसका निर्माण होता है। अगर इंसुलिन सही है, बीटा सेल सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, खान पान में क्या करेंगे कि स्निग्ध, आयुर्वेद में बोला जाता है स्निग्ध, जैसे काली मिर्च वगैरह हो गया स्निग्ध। उसके बाद जो है तीता, तिक्त, और फिर कषाय, इस तरह के चीज़ों का, प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करेंगे तो इससे मेरा रोग का समाधान होगा। काली मिर्च वगैरह, जामुन हो गया, बेलपत्र हो गया, उसके बाद नीम हो गया, चिरैता हो गया, उसका सेवन करें। जामुन का बीज का जो है ये मिक्सी में चला के उसके बाद निकाल के उसका जो है 2 चम्मच सेवन करें। करेला का जूस सेवन करें। तो इस तरह के चीज़ों का सेवन करने से आपका डायबिटीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसमें क्या लक्षण होता है? लक्षण होता है भूख व प्यास की अधिकता, थकान, घाव भरने में देरी, वजन व दृष्टि का घटना, शरीर में खुजली, पेट में जलन, आलस, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द होना, पिंडली में दर्द होना, गैंग्रीन, लकवा, गुर्दे व हृदय का रोग। इसका कारण अम्लीय आहार का ज़्यादा उपयोग, जैसे चीनी, मिठाई, घी, तेल, चिकनाई, मैदा, मांस, मदिरा, अल्कोहल। क्षारीय भोजन का कमी, हम लोग में क्या होता है, क्षारीय भोजन का अभाव होता है। और शारीरिक परिश्रम, श्रम, व्यायाम का अभाव, मानसिक श्रम की अधिकता, सदमा, चिंता, आनुवंशिक हेरिडेटरी भी होता है। उसके बाद पुराना कब्ज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डायबिटीज़ इस लक्षणों के कारण होता है और इसका समाधान हम किस तरह से करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के द्वारा हम इसका समाधान करते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम किस तरह का एक्सरसाइज करें जिससे मेरे रोगों का समाधान हो। तो हम क्या करते हैं कि हम जैसे भस्त्रिका पहले करते हैं, थोड़ा सांसों का क्रिया कर लें
तो सांसों का क्रिया करने के बाद जो है भस्त्रिका करने के बाद मेरा क्या होता है, शरीर एक्टिवेट होता है। तो हम भस्त्रिका करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम भस्त्रिका के बाद करते हैं कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है कि हम सांस लेके उसके बाद केवल रेचक पूरक करके उसके बाद रेचक करते हैं, छोड़ते हैं अपने पेटों को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। इस तरह से जो है गर्मी में ये कपालभाति कम किया जाता है क्योंकि पित्त का दोष होता है। लेकिन आप करें, हल्का करेंगे, उसके बाद जो है फिर रेस्ट करेंगे, फिर करेंगे, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम सही होगा। उसके बाद डायबिटीज़ में बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो आप इस तरह से जो है कपालभाति किस तरह से उसके बाद केवल छोड़ें। उसके बाद हम करने जा रहे हैं अब जो है मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए हम क्या करेंगे, वज्र आसन में बैठेंगे। वज्र आसन में बैठ के उसके बाद जो है दोनों हाथ को फैलाएं, फैला के उसके बाद जो है अंगूठा नाभि के अगल बगल आप रखें और सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सर को ऊपर करके रखें। सर को ऊपर करें, फिर सांस लेते हुए ऊपर आएं, फिर दोनों हाथों को, दोनों मुट्ठी को आप नाभि के बगल में नीचे, थोड़ा सा नीचे बगल में आप लगाएं। लगा के उसके बाद सांस लें, फिर छोड़ते 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 आप सर को ऊपर रखें। उसके बाद नाभि के आसपास दबा दें, जो कि अनुभव हो आपको कि दब रहा है। उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए लेते हुए ऊपर की तरफ आएँ। तो इस तरह से हम मंडूक आसन, मंडूक आसन दो तरह से, एक मुट्ठी बांध के, उसके बाद जो है आप दूसरे विधि से भी कर सकते हैं। एक बार जैसे मुट्ठी बांध के नाभि के आसपास लगाएं दोनों मुट्ठी को, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएं, फिर ऊपर की ओर देखें, फिर लेते हुए ऊपर की तरफ जाएं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों हाथ को आपस में लगा के, उसके बाद दोनों हाथ को आपस में लगा के उसके बाद दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रखें, फिर नाभि के पास ले जाएं। नाभि के पास ले जाने के बाद उसको सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे आएं, सर ऊपर की ओर रखें। तो ये मंडूक आसन। मंडूक आसन दो तरह का। मंडूक आसन एक हम मुट्ठी बांध के, उसके बाद एक तलहटी से नाभि को दबा के, पेट को दबा के हम करते हैं। तो इस तरह से दो तरह से हम जो है मंडूक आसन करते हैं। तो मंडूक आसन से भी डायबिटीज़ में फ़ायदा होता है और ये जो है डायबिटीज़ के रोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद, एक तो तलहटी के द्वारा, एक आप जो है मुट्ठी बांध के, दोनों तरह से आप जो है मंडूक आसन कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम मंडूक आसन से क्या लाभ ले सकते हैं, डायबिटीज़ में हम लाभ ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मंडूक आसन के बाद जो है हम करने जा रहे हैं वक्र आसन। तो वक्र आसन में क्या करें, एक पैर को फैलाएं, दूसरे पैर को मोड़ के, उसके बाद जो है हाथ को नीचे ला के, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। पहले सांस लें, सांस लेके उसके बाद छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। पीछे जाने के बाद क्या होगा कि मेरा जो है जो पेट है वो दबेगा एक पैर से। जब पेट दबेगा तो वो डायबिटीज़ में हमको फ़ायदा होगा। इसमें जो है डायबिटीज़, मधुमेह के रोगी के लिए ये वक्रासन बहुत लाभदायक है। तो इस तरह से हम जो है वक्रासन कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से। पहले हम राइट करते हैं, फिर लेफ्ट करते हैं। तो लेफ्ट में भी जो है जैसे अपने हाथों को क्या करते हैं, ऐसे देख रहे हैं मोड़ के, उसके बाद जो है पैरों के पास लाते हैं, उसके बाद फिर एक हाथ को पीछे रखते हैं और धीरे धीरे सांस लेके फिर छोड़ते हुए पीछे जाते हैं, पीछे कुछ देर रोक के फिर आगे की तरफ आते हैं। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, वक्र आसन करते हैं दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट। अब क्या करेंगे हम अर्ध मछेंद्र आसन। अर्ध मछेंद्र आसन में क्या होता है, बायां पैर मोड़े, दाहिना पैर को हम क्या करें कि पैर के घुटने के आसपास, नी के आसपास रख के
हम बाएं हाथ को जो है दाएं पैर के पास लेके आएंगे, नीचे ज़मीन पे लगाएंगे, उसके बाद पीछे हाथ दाहिने हाथ को पीछे रख के उसके बाद घूमते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, फिर सांस लेते हुए आगे आएंगे, कुछ देर रोकेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। इस तरह से दोनों तरफ से बाएं और दाएं दोनों तरफ से आप जो है क्या करें, अर्ध मछेंद्र आसन। तो अर्ध मछेंद्र आसन, उससे क्या होगा कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी बोला जाता है। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन से क्या होता है कि आपके डायबिटीज़ में बहुत लाभ मिलता है। अब दोनों तरफ से करें तो हमने क्या देखा कि हमने कपालभाति किया, मंडूकासन किया, उसके बाद वक्रासन किया, उसके बाद फिर जो है हमने क्या किया, हमने किया अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन से भी जो है हमको डायबिटीज़ में बहुत लाभ मिलता है। अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि बीटा सेल जो मेरा है, जिसके कारण जो है जो सिम्टोमेटिक है उसको हम ये करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम देखेंगे कि दो जगह दो जो है दबाएंगे। एक तो आपका क्या होता है कि आपका जो है ये इंडेक्स फिंगर जो है, उसके बाद तर्जनी का फिंगर, दोनों को बूढ़ी उंगली और तर्जनी दोनों को के बीच में हम दबाएं। फिर आप क्या करें कि आप कनिष्ठ का उंगली के सीध में नीचे आएँ। नीचे आने के बाद जो है जो तलहटी के नीचे के भाग में है तो जो है उस जगह आप पॉइंट पे आप दबाएं। उस पॉइंट को दबाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर नी के आसपास, आप पैर के नी के आसपास, घुटने के आसपास, घुटने के थोड़ा सा ऊपर आप क्या करें कि एक पॉइंट होता है कि जैसे आप घुटने से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो उस जगह एक पॉइंट होता है, उसको अच्छे से दबाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि हाथ का पॉइंट, उसके बाद जो है नी का पॉइंट, इस तरह से जब दबाएंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हाथ में दबाएं, उसके बाद जो है बूढ़ी उंगली और जो है तर्जनी के बीच में दबाएं। फिर आप जो है नी के आसपास, नी के ऊपर आप दबाएंगे तो एक्यूप्रेशर से भी आपको लाभ मिलेगी। इस तरह से आप डायबिटीज़